यहां समझिए, ठीक है। यहां पर कहता है आउटर आर्म ऑफ गैलेक्सी, यानी गैलेक्सी आकाश गंगा का बाहरी भाग में, नहीं बाह्य भाग में, ठीक है, यानी आकाश गंगा का की बाह्य भुजा में, मतलब ये आकाश गंगा है, इसके बाहरी भुजा में, बाह्य भुजा में आकाश गंगा का सेंटर है, और ये सब जो देख रहे हैं सब तारा है, ठीक है, समझिए, यानी इसके बाह्य भाग में, ठीक है, यानी बाह्य भुजा में। अब जो बाह्य भुजा है ना, आकाश गंगा के बाह्य भुजा में कहता हाइड्रोजन कॉल्ड आर फाउंड, ठीक है, हाइड्रोजन कॉल्ड आर फाउंड, यानी हाइड्रोजन का बादल पाया जाता है, ठीक है, यानी इसके बाह्य भाग जो होता है, ये वाला भाग, ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर वाला भाग, यानी बाह्य भाग में, इसमें इसमें क्या पाया जाता है, बादल पाया जाता है। कौन सा बादल पाया जाता है, हाइड्रोजन बादल, हाइड्रोजन बादल, बात समझ में आया। यानी आकाश गंगा का बाह्य भाग में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बादल, ये सब जो देख रहे हैं क्या है, हाइड्रोजन बादल है, इसमें आकाश गंगा का बाह्य भुजा में हाइड्रोजन का बादल है, बात समझ गए। और ये जो हाइड्रोजन का बादल है ना, ये जो नीचे देख रहे हैं, इसका नाम है गैलेक्सी, ये जो है एक सौर परिवार है, क्या है, ये सौर मंडल का परिवार है, लेकिन आकाश गंगा के ऊपर में जो हाइड्रोजन का बादल पाया जाता है, ये क्या है, इसका भाग नहीं है, यानी इसका भाग नहीं है, यानी सौर मंडल का परिवार, ये हाइड्रोजन बादल नहीं है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब कहता है यहाँ पर हाइड्रोजन बादल, यानी हाइड्रोजन का जो बादल बना है, ये जो हाइड्रोजन का जो बादल बना है, ये सब जो बादल बना है, उसे कोल्ड नेबुला, हिंदी में अगर बात करें निहारिका कहा जाता है। ये जो हाइड्रोजन का बादल बना है आकाश गंगा के ऊपर में, इसको कोल्ड नेबुला कहते हैं, या फिर निहारिका कहते हैं। क्लियर बात। अब यहां समझिए, जो ब्रह्मांड है, ये क्या है, ब्रह्मांड है, यानी ब्रह्मांड में हाइड्रोजन का बादल है, ब्रह्मांड में क्या है, हाइड्रोजन का बादल है, जो सौर मंडल का भाग नहीं है। ये जो ब्रह्मांड में बादल है ना, हाइड्रोजन बादल है ना, वो क्या है, सौर मंडल का भाग नहीं है। क्लियर बात, सौर मंडल का भाग नहीं है, यानी सौर मंडल का परिवार नहीं है। क्लियर, यहां तक बात तो समझ गए होंगे। अब आगे सुनिए क्या कहता है। ये जो बादल है ना, ये जो हाइड्रोजन बादल है ना, यहाँ कहता है हाइड्रोजन बादल सिकुड़ता है। हाइड्रोजन बादल क्या करता है, सिकुड़ता है। बात समझिए, जब बादल सिकुड़ता है तब क्या होता है वो समझिए, उसके उसके कण, यानी बादल के जो कण होता है, पास 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 आए, बादल का कण सिकुड़ के क्या होता है, पास पास आए, तो कणों में टकराव टकराव हुआ, बादल का जो कण, बादल जो सिकुड़ा, उसका जो कण हुआ पास पास आकर क्या हुआ, टकराया, टकराव हुआ, टकराव होने से एक एनर्जी रिलीज हुआ, ठीक है, टकराव होने से क्या हुआ, एक एनर्जी रिलीज हुआ। ये जो एनर्जी रिलीज है, इसको बोलते हैं, यहां से ऊर्जा यानी निकलती है, क्या होता है, यहाँ ऊर्जा निकलती है। बात समझ गए। जब छोटा छोटा कण जब सिकुड़ कर आपस में टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, यानी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है। ये जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन बादल था, छोटा छोटा कण, ये बादल है, ये बादल है, और ये बादल है, ये बादल है, दोनों जब आपस में टकराएगा ना, जब दोनों आपस में, ये दोनों जब टकराएगा, टकराएगा, दोनों जब आपस में टकराएगा, तब क्या होगा, एक एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा। ये दोनों टकराने के बाद ये हीलियम में बदल जाएगा। जब ये दोनों आपस में बादल टकराएगा, तब किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा। बात समझ में आया। छोटा छोटा कण हाइड्रोजन बादल जब टकराएगा, तब किस में बदल जाएगा, हीलियम में बदल जाएगा।
यहाँ तक तो क्लियर आप समझ गए होंगे। अब सुनिए, अब जब टकराएगा हीलियम में बदलेगा, तब यहाँ कहता है हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना क्या कहलाता है। जब बादल टकराया हीलियम में बदला, तब क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है आपका क्या, वो कहता है आपका न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिक संलग्न। क्या होता है, नाभिक संलग्न। अब नाभिक संलग्न क्या होता है, इसके बाद एक नए तारा का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, जब दोनों बादल टकराएगा आपस में, तब क्या होगा, नाभिक संलग्न होगा और एक नया तारा का निर्माण कर देगा। जो नया तारा का निर्माण करेगा इसको बोलेंगे न्यू स्टार। ठीक है, तब क्या बोलेंगे, न्यू स्टार। तो नया कोई भी तारा का निर्माण कैसे होता, तारा का निर्माण तब होगा जब हाइड्रोजन बादल टकराएगा, ठीक है, टकराने के बाद हीलियम में बदलेगा, ठीक है, हीलियम में बदलने के बाद क्या होगा, वही हीलियम क्या कर देगा, एक न्यू स्टार का निर्माण कर देगा। तो आपने देखा क्या और समझे क्या, मतलब कोई भी नया तारा तब बनेगा जब हीलियम बादल हाइड्रोजन बादल टकराएगा, ठीक है, हाइड्रोजन का छोटा छोटा बादल टकराएगा, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि नाभिक संलग्न होगा। इसके बाद एक नए तारे का निर्माण कर देगा। बात समझ गए। जैसे ही बादल टकराएगा, हाइड्रोजन बादल टकराएगा, टकराने के बाद हीलियम में बदलेगा, ठीक है, हीलियम में बदलने के बाद नाभिक संलग्न हो गया। उसके बाद क्या होगा, एक नया तारा का निर्माण कर देगा। क्लियर बात। आपने देखा क्या कि तारा किस तरह से निर्माण करता है, ठीक है, तो क्लियर रूप से आप समझ गए तारा बनता कैसे है। पिछले बार हम समझे थे क्या, तारा नष्ट कैसे होता है, तारा नष्ट कैसे होता है और तारा बनता कैसे है। तो तारा बनने का रीजन समझ गए, तारा किस तरह से बनता है। अगर हम बात करें, यही तारा जब यहाँ धीरे धीरे यहाँ आएगा, इस सेंटर में जब तारा आएगा तब तारा नष्ट हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ तक तो समझ गए, अब आगे देखिए।